बड़े नौकर होने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ। आप सही बोल रहे हो, दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनो। और सेकंड दूसरी बात ये है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे MBA भी करनी है। सीधा सीधी यही है कि खुद कमाइए खुद खाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल दिए हैं कि बाबू लोग आत्मनिर्भर बनो। खुद जब मन हो आप ओपन करो, जब मन हो आप बंद कर दो, आपका खुद का मर्जी होना चाहिए होगा इसमें। वो सब जुमला भी है, राजनीतिक जुमला है। वो बस बोलना है, बोल के साइड हट जाना है। किसी को कहीं नौकरी वगैरह मिलने वाली नहीं है। इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं बड़ा बिजनेस कर सकूं। 500 पद रहता है, फार्म भराता है 5000 से ऊपर। ये सरकार में यही है कि आत्मनिर्भर रहिएगा, खुद कमाइए खुद खाइएगा। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, जब किसी गरीब देश का राजा यानी कि प्रधानमंत्री फुटनबाज हो जाए तो देश के युवाओं को पकौड़ा तलना पड़ता है और चाय बेचना पड़ता है। जब सरकारी रुपया रैलियों पे पानी की तरह बहा दिया जाता है, 100 करोड़ 200 करोड़ सिर्फ एक पार्टी की रैलियों पे सरकारी रुपया खर्च कर दिया जाता है, तो इस देश के युवाओं को हवाई चलाना पड़ता है और पकौड़ा तलना पड़ता है और कई महिलाओं को, कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। चूँकि प्रधानमंत्री तो हाथ खड़ा कर दिए कि आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर इसलिए बन जाओ कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी विभाग में पदों पे रिक्तियाँ खाली है, लेकिन सरकार के पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है, पैसा नहीं है। इसकी वजह से लोग रेलवे में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल पा रही है। अन्य विभागों में वैकेंसी नहीं निकल पा रही है, चूँकि सरकार के पास पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए बजट ही नहीं है। और सरकार, प्रधानमंत्री फुटनबाज हो गए हैं, विदेश जाते हैं, एक बार विदेश जाने पे उन पे 50 करोड़ की खर्च आता है। और एक गरीब देश का राजा अगर इस तरह से करेगा तो उसे इस बेटी की तरह चाय बेचना पड़ेगा, लोगों को पकौड़ा तलना पड़ेगा। अब देखिए, एक ये पटना की बेटी हैं जो लिखी हैं, वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटी उजाला करने के लिए काफ़ी है, आत्मनिर्भर चाय वाली। अब ये आत्मनिर्भर चाय वाली क्यों बनी, हम इनका राय लेंगे और जानेंगे इनकी विचार कि कहाँ से वो विचार आया और क्यों चाय बेच रही हैं। कहाँ से ये विचार आया, क्यों चाय बेच रही हैं? क्या नौकरी आपको नहीं करना है, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी करना है, साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी इतना ईजिली नहीं मिलता है ना। प्रिपरेशन करने पे हो जाएगा, लेकिन इसमें हम सोर्स ऑफ इनकम की भी मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? BCA कंप्लीट किए JD वुमेंस कॉलेज से। चाय बेचने का दिमाग में कहाँ से आइडिया आया? चाय बेचने का आइडिया सारे लोग बताते हैं कि चाय में आप कम इन्वेस्टमेंट करो, 10 से 15 हज़ार लगाओ और अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो 10 से 15 हज़ार रुपया आपको ईजिली मिल सकता है, ईजी है। उतना पैसा मेरे पास नहीं था कि मैं बड़ा बिजनेस कर सकूं, तो इसलिए छोटा बिजनेस, मैंने छोटा पैसा लगा के छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। क्या नाम हुआ आपकी और कहाँ से हैं आप? मोना पटेल। मैं रहती पटना में ही हूँ, लेकिन मेरा घर समस्तीपुर हुआ। समस्तीपुर हुआ, हाँ। तो देखिए, ये मोना पटेल हैं जो कि ज्ञान भवन के सामने चाय बेचती हैं और आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। चूँकि इस देश के जो सरकार है उससे निराशा हाथ लगा है और कोई उम्मीद नहीं है, कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। BCA की हुई हैं, ग्रेजुएट पास हैं और उसके बाद भी पढ़ लिख कर भी इनको चाय बेचना पड़ रहा है, लोगों को पकौड़ा तलना पड़ रहा है। एक और शख्स से हम आपको मिलाएंगे जो कि उनका भी कहानी कुछ अलग है। अब आइए हम उन शख्स से मिलाते हैं कि इनकी क्या कहानी है। ये देखिए, ये भाई साहब हैं, इनकी ये गाड़ी है, हवाई है, और ये क्यों चलाते हैं, और ग्रेजुएट हैं, क्यों चलाते हैं हवाई? सोर्स ऑफ इनकम के लिए चलाते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल जिस क्षेत्र में आदमी गया, वैकेंसी है, चाहे कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप किया है, उसमें नौकरी नहीं निकलता है, क्योंकि कोटा से सारा फिक्स रहता है। पहले नेता मंत्री अपने फिक्स करके रखते हैं कोटा। किसी भी सेक्टर में कहीं काम अच्छा नहीं मिलता है, शोषण होता है। इसलिए हम सोचे कि अपना खुद का बिजनेस करें, छोटा बिजनेस है लेकिन खुद का मालिक बने। बस यही सोर्स ऑफ है मेरा, कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए इसको हम चला रहे हैं। कितनी कमाई हो जाती है? पर डे 700 800 1200 यही कमाई हो जाता है जी। तो मतलब इससे जो अब कमाई होता है, क्या करते हैं आप? इससे कमाई होता है तो कुछ घर चलता है, कुछ अपना आप में लगाते हैं, कुछ पढ़ाई का सोचे हुए हैं आगे का, तो उसके लिए हम सोच करते हैं। आगे का क्या सोचे हुए पढ़ाई का? अभी तो जनरली BPSC का सोच रहे थे तैयारी करने के लिए, लेकिन उसका भी अभी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है शहर में, चाहे अपने राज्य में BPSC के पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ लीक हो जा रहा है, कहीं और दूसरे राज्य में भी लीक हो जा रहा है।
इस कारण उससे भी मोटिव हटते जा रहा है। सरकारी चीज़ पे से तो दिमागे हट गया है। सीधा सीधी यही है कि खुद कमाइए खुद खाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल दिए कि बाबू लोग आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर यही है। इसी से आत्मनिर्भरता दिखती है हमारी कि हम लोग खुद का सेल्फ डिफेंस बने, खुद का मालिक बने, खुद कमाएं खुद खाएं, बस यही हमारा है। सरकार ने बोली, राज्य कुछ नहीं कर सकता है, सरकार कुछ नहीं करेगा। सरकार कही थी अच्छे दिन हम ला देंगे, 2 करोड़ हर साल लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या उम्मीद है? वो सब जुमला है, वो सब जुमला भी है, राजनीतिक जुमला है। वो बस बोलना है, बोल के साइड हट जाना है। किसी को कहीं नौकरी वगैरह मिलने वाली नहीं है। बिना पैसे फेंके, बिना तैयारी किए कहीं नौकरी नहीं है। अब बिहार सरकार में तो नौकरी का तो सोचना ही पाप है। इसलिए पाप है, यहाँ इतना करप्शन है नौकरी को लेकर, इतना करप्शन है कि आपको नौकरी कहीं मिलने वाली नहीं है। नहीं तो पढ़ाई लिखाई करके क्या क्या उम्मीद है कि हवा हवाई चलाना है या फिर क्यों नहीं, पढ़ना नहीं। है? जब हवा हवाई चलना है तो फिर हवा पढ़ना हवाई क्यों? चलाना है, इसलिए चला रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति बनी है हमारे पास कि हम लोग को खाने तक के लिए सोचना पड़ रहा था। इसलिए हम इसको चला रहे हैं। चलाते चलाते अपना देखिए, भगवान है, जब हमारा सितारा चमकेगा तब आदमी आगे बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार, राहुल कुमार। कहाँ से हैं? यहीं दलदली से। दलदली से। जी। देखिए, दलदली के राहुल कुमार हैं। जब सरकार से निराश हो गए, नौकरियों से निराश हो गए, जैसा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोले थे 2014 में कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन ला देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। लेकिन हो गया उल्टा। 2 करोड़ लोगों को नौकरी तो नहीं मिली, अच्छे दिन तो लोगों की नहीं आई, लेकिन उनके अच्छे दिन आ गए। एक गरीब देश के राजा, एक गरीब देश के प्रधानमंत्री बार बार विदेश जाते हैं, उन पे बार बार इस देश के जो भी रकम, जो सरकारी रकम होता है उन पे खर्च होता है, रैलियों पे खर्च होता है। और उसके बाद जब स्थिति इस तरह का हो जाता है तो लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं, चाय बेचते हैं और हवा हवाई चलाना पड़ता है। चूँकि एक व्यक्ति को दिन भर में 50 बार सरकार को टैक्स देना होता है। और टैक्स कैसे देता है? पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, एक पैकेट आप बिस्किट खरीदते हैं उसके माध्यम से, एक पैकेट आप नमक का पैकेट खरीदते हैं उसके माध्यम से। यानी कि दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति 50 बार टैक्स देता है सरकार को, लेकिन रिकवरी में कुछ नहीं मिलता है। इससे ये लोग सोचे कि नहीं, अब हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो कोई हवा हवाई चला रहे हैं। 13 से तो फॉर्म फिलअप कर रहा है सब कोई, MTS हो गया, ग्रुप डी हो गया, सब में फॉर्म फिलअप किया आदमी। लेकिन ऐसा है कि 500 पद रहता है, फार्म भराता है 5000 से ऊपर, 5 लाख भी फार्म भराता है, वो सब पैसा कहाँ जाता है? 500 पद है तो 500 फॉर्म फिलअप कराइए ना मार्केट में। आप 5 लाख क्यों कराते हैं? उसी में तो क्रैश हो जाता है सब। यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अब फॉर्म भरना ही छोड़ दिए हैं, अपना खुद का कर रहे हैं और खुद का जीवन इसी से चलाना है। यही सोच लिए, क्योंकि इस सरकार में यही है कि आत्मनिर्भर रहिएगा, खुद कमाइए खुद खाइएगा। तो देखिए, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं चाय वाली, यहाँ पे है मोना पटेल जी हैं, जो कि आत्मनिर्भर हो गई है, बिहार की बेटी हैं। अब सरकारी नौकरी से मोह माया खत्म हो गया है और अपनी नौकरी, मतलब बड़े नौकर होने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ। और छोटा मालिक बनकर ये दिखा रही हैं कि आत्मनिर्भर होकर। ये एक प्रियंका चाय वाली थी और दूसरा चाय वाली मोना पटेल बन चुकी हैं। अब ये जो चाय का स्टॉल है इनका, ये ज्ञान भवन के ठीक सामने और गांधी मैदान के ठीक बाहर आपको दिख जाएगा। और इनका देखिए चाय का जो मेन्यू है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कुल्हड़ चाय 10 रुपया है, स्पेशल चाय 15 रुपया है, पान चाय 20 रुपया है, मसाला चाय 20 रुपया है। अगर किसी को चाय का स्वाद लेना हो तो मोना पटेल जी के पास आ सकते हैं आप लोग और चाय का मज़ा ले सकते हैं। इनका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये चाय बेचती हैं और आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ये चाय बेचते हुए। और क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम आप? यही कि चाय खोल, आप सही बोल रहे हो, दूसरे का नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनो। और सेकंड, दूसरी बात ये है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे MBA भी करनी है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की कुछ सही नहीं है। तो MBA करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए और उसके साथ पढ़ाई भी चाहिए। तो ये सब के लिए मैंने यही रास्ता चुना। ये सबसे बेटर है। आप अपना खुद जब मन हो आप ओपन करो, जब मन हो आप बंद कर दो। आपका खुद का मर्जी होना चाहिए होगा इसमें, इसलिए।
कहाँ से ये आइडिया आया और किससे ये प्रभावित होकर चाय का स्टॉल चाय का स्टॉल खोलने का आइडिया मुझे मेरे मामा जी ने दिया था। मामा जी ने बोला था, मामा से मैं बात कर रही थी, मामा ने बोला क्या कि तुमको पैसा कमाना है, कोई हम बोले प्राइवेट जॉब नहीं करना है, प्राइवेट जॉब में पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, हम तैयारी कब करेंगे, पढ़ेंगे कब, MBA भी करना है। तो वही बोले कि चाय का स्टॉल खोल लो और एक लड़के को बैठा दो, उनका ये कहना था। उससे तुम्हारा पैसा भी आता रहेगा और तुम पढ़ भी लोगे, क्योंकि हम लोग 3 बहनें एक भाई है, मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे खुद के लिए खुद कमाना था, खुद अपने पैसे से सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, इसलिए ओपन कर दी। देखिए, ये अच्छी बात है कि अब लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही है, लेकिन सरकार इस पे जो अपनी पीठ थपथपाती है वो गलत है। ये सरकार के लिए आईना है कि एक पढ़ी लिखी महिला को चाय बेचना पड़ रहा है, एक पकौड़ा तलना पड़ रहा है, हवाई चलाना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि उनको रोज़गार मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी पीठ ना थपथपाएं और ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहित करें जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं। देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।